इस पे तो हमारे गांव से कोमल सिंह का जो घर बंगला छाप है उसका है चांस कि जीतेगा यहाँ से। बाकी अगर काम करेगा तो उसको भी आगे साल भी जिताया जाएगा, अगले बार भी। यही कोमल देवी। कोमल सिंह। हाँ, कोमल सिंह। वजह क्या है? वजह आई थी और बोल के भी गई है और देख सुन का अगले बार ढलाई उलाई के काम करवा दिया था। यही सब की वजह से। और पुल के भी वादा हुआ है, यहाँ पुल देंगे कांटा जाने के लिए। जी। कौन आते हैं पूछने? कोई भी नहीं आते, चाहे खुद के सरपंच हो या मुखिया हो या चाहे पूरा छितर के मुखिया सरपंच हो, वो भी नहीं आते पूछने। एक बार सीधे शक्ल दिखा के जो जाते हैं वो 5 साल बाद फिर इलेक्शन आते जब ही आते। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं बीपीएन यानी बिहार पब्लिक न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर जिले के गाय घाट विधानसभा क्षेत्र के कांटा पंचायत में। यहाँ जो स्थिति है, चारों तरफ पानी ही पानी। थोड़ी पानी अभी कम गई है, लेकिन जिस समय बाढ़ पूरा अपना आगोश में यहाँ की पूरे क्षेत्र को ले लिया गया था तो पूरा क्षेत्र यहाँ डूबा हुआ था। तो अभी इलेक्शन होना है और कई सारे प्रत्याशी इस गाय घाट विधानसभा क्षेत्र से खड़े हैं। हम यहाँ की आवाम से यहाँ से जानना चाहते हैं कि विकास को लेकर इनकी क्या सोच है और उम्मीदवार को लेकर ये किसे चाहते हैं। आइए यहाँ की जनता से पूछते हैं और चलिए हमारे साथ यहाँ पर एक बुजुर्ग हैं। बाबा, आपका नाम क्या हुआ? नथनी सानी। अच्छा बताइए, चूँकि आपका क्षेत्र ज़्यादातर पानी में डूबा हुआ था। जी, पानी इस घर में था। पानी हाँ बिल्कुल, हमने भी देखा है, एक बार मैंने रिपोर्ट भी बनाई थी यहाँ से। तो अभी बहुत सारे प्रत्याशी आपके गाय घाट विधानसभा क्षेत्र से हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि आपकी जो यहाँ की समस्या है, कौन ऐसा विधायक बनकर आए जो आपकी समस्याओं को सुने और आपका समस्याओं को दूर करे? अब हम क्या कहें कि कौन जीतेगा नहीं जीतेगा, सब बोलता है। कोई ललटेन छाप, कोनो कहता झोपड़ी छाप, कोनो कहता तीर छाप। अब किसको में क्या दिया जाएगा से हम सके कोई भावना नहीं। तो देखिए, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन एक अपनी सोच होनी चाहिए। अगर हम पहला दूसरा तीसरा का बोले, आपके हिसाब से पहला और दूसरा तीसरा किसका स्थान देंगे? अब छाप के हिसाब से अगर मानते हैं, अब अखनी हमको तो कोई परमाने नहीं बुझा रहा है किसके कहें कि नहीं कहें। यानी अभी कुछ भी दिमाग में नहीं चल रहा कि अगर दे तो किसको दे? किसके दे? अभी देखो जितना सब सर डूबा था, नहीं सब तर बताया है, चीनी चावल कुछ बताया है। जब चूरा तूरा यहाँ पर भी डूबे हुए हैं, एक भी कुछ नहीं। किसा कहता है खिचड़ी, कुछ कोई चीज़ नहीं मिला यहाँ। तो यहाँ के जो विधायक साहब आए थे आप लोग को ये सब बांटने के लिए, कभी नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं दिया? कुछ नहीं दिए सर जी। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए यहाँ से एक नौजवान है, इनसे पूछते हैं, आपका नाम क्या हुआ? जी, लाला कुमार। लाला कुमार जी, मेरा आपसे यही सवाल है, क्योंकि आपका जो क्षेत्र है ज़्यादातर विकास दिखता नहीं है, या सड़क की हालत बोलें या फिर बाढ़ से लेकर जिस तरह से आप लोग हर साल बाढ़ में त्रस्त झेलते हैं, आपके हिसाब से आपकी इन संकट से निवारण के लिए कौन ऐसा उम्मीदवार है इस क्षेत्र में खड़े जो आपका संकट से निवार सकता है? जी, इस पे तो हमारे गांव से कोमल सिंह का जो घर बंगला छाप है उसका है चांस कि जीतेगा यहाँ से। बाकी अगर काम करेगा तो उसको भी आगे साल भी जिताया जाएगा, अगले बार भी। अगर नहीं करेगा तो उसको भी फिर से हटाया जाएगा। अच्छा, कई लोगों से ये मैंने सुना है, मैंने कई जगह रिपोर्टिंग की, कई लोगों का कहना है कि उनकी माँ वीणा देवी यहाँ की विधायक रह चुकी है और उन्होंने विकास का बहुत सारा काम किया आपके क्षेत्र में। क्या ये सच है बात? क्या? जी, वो तो है, और जगह किया है। हम लोग का इधर भी वो सड़क है, वो थोड़ा जो ढलाया है वो भी किया है, उन्हीं की देन है। जी, ढलाई किया है उधर से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से हमारा एक और यहाँ की आवाम है। सर, आपका नाम क्या हुआ? दशरथ सानी। दशरथ सानी जी, मेरा आपसे यही सवाल है, चूँकि कई सारे प्रत्याशी हैं, कई सारे नामचीन चेहरे हैं, आपके हिसाब से आपके तकलीफ़ों को अगर दूर करने की अगर थोड़ी भी कोशिश कर सकता है तो वो कौन हो सकता है आपके हिसाब से? यही कोमल देवी। कोमल सिंह। हाँ, कोमल सिंह। वजह क्या है? वजह आई थी और बोल के भी गई है और देख सुन का अगले बार ढलाई उलाई के काम करवा दिया था। यही सब की वजह से। और पुल के भी वादा हुआ है, यहाँ पुल देंगे कांटा जाने के लिए। जी, वादा करके गए। तो आपको लग रहा है कि पुल यहाँ बन जाएगी तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है? वही बात है, समस्या के समाधान होगी।
जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, हमारे साथ एक महिला है, इनकी भी कुछ समस्याएं हैं, इनसे पूछते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मुनिया देवी। अच्छा, आप ये बताइए, जो अभी आप समस्याएं बता रहे थे, किस तरह की समस्या है आपका? देखिए, आज तक तो हमारे अभी राशन भी नहीं मिल रहे हैं। 4 बेटियां हैं, 4 साल हो गए पति गुजरे हुए, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ से वो विधवा पेंशन भी नहीं बने सर। यानी सरकारी जो सुविधा मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिल रही नहीं है। मिल तो अभी जो यहाँ के जो वर्तमान विधायक है महेश्वर प्रसाद यादव, इन तक जो कि उनकी जिम्मेदारी बनती है, तो इस तरह का कोई भी क्या मदद का काम नहीं किए हैं? नहीं, हमारे पास तो उन्होंने कोई मदद नहीं की है। तो अभी तो बहुत सारा लोग खड़े हैं, तो इस बार क्या उनको बदल देना है या फिर से उन्हीं को जिताना है? अब देखिए कौन खड़ा हो रहा है, कौन किसको जिताएंगे, वो तो बात की बात है, लेकिन अभी इस टाइम हम क्या कर सकते हैं। देखिए, अभी इलेक्शन है और आपकी ज़रूरतों को पूरा करने जब आपसे कोई मिलने आएंगे, सभी सरपंच या मुखिया जो भी हो, ऊपर जो भी होते हैं क्षेत्र में, सभी कहते हैं कि वो जीतेंगे तो यह करेंगे, वो जीतेंगे तो वह करेंगे, लेकिन अब जीतने के बाद तो सभी बदल जाते हैं ना। मैंने आप कहना चाहते हैं कि जीत जाने के बाद लोग एक बार भी जनता का हाल पूछने नहीं आते हैं? कौन आते हैं पूछने? कोई भी नहीं आते, चाहे खुद के सरपंच हो या मुखिया हो, या चाहे पूरा क्षेत्र के मुखिया सरपंच हो, वो भी नहीं आते पूछने। एक बार सीधे शक्ल दिखा के जो जाते हैं, वो 5 साल बाद फिर इलेक्शन आते जब ही आते, उससे पहले कोई आए भी नहीं करते हैं। जी शुक्रिया। ये क्योंकि ज़्यादातर लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, अगर इनको नहीं मिलेगा तो आवाम कब तक सहेगी। लेकिन यहाँ के प्रतिनिधि की ये जिम्मेदारी बनती है कि इनके दुख तकलीफ को समझे और उसे दूर करने का प्रयास करे। चलिए, हम कुछ और लोगों से भी पूछते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? रमेश कुमार। रमेश कुमार जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है, क्योंकि आपका क्षेत्र बाढ़ से काफ़ी ग्रसित रहता है, तो आपके हिसाब से इस बार किसे आप जिताना चाहेंगे जो आपकी इन समस्याओं को दूर कर सके? कोमल सिंह। कारण क्या है? वो शिक्षक है, और उसके बाद में रोड जो बनवाए थे उन्हीं का देने, नहीं तो पहले सब मिट्टी था यहाँ, बाकी रोड कुछ नहीं था। तो कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोमल सिंह युवा है, शिक्षित है जी, और युवा का दर्द हो या फिर शिक्षा को लेकर हो या फिर यहाँ की जो भी या सड़क के निर्माण की बात हो, तो उन्होंने ऐसा उनकी माँ ने भी किया है। जी, इसलिए आप सोच रहे हैं कि उस क्षेत्र से आते हैं तो विकास हो सकता है। जी जी। और भी कुछ कहना है? जी नहीं। जी धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ एक यहाँ की महिला है, बुजुर्ग है। आपका नाम क्या हुआ? बर्मिला देवी। अच्छा, ये बताइए, आपका अधिकतर जो मैं देखा हूँ, हम समझते कुछ दिन पहले हम भी आए थे, तो यहाँ से नाव से सवारी करके हम एक टापू की तरह एक बसा हुआ है बस्ती, वहाँ पर हम गए थे। तो आपका ये बाढ़ से घिरा हुआ क्षेत्र में आप कैसे रह रहे थे उस टाइम में? कैसे रहिए? पानी में रहिए, गेल न रही यहाँ से वहाँ पर अथी से बोला लैया से पानी में रहा, कुछ नहीं हमको मिला। अच्छा, तो अभी तो बहुत सारे प्रत्याशी खड़े हैं आपके क्षेत्र से, इस बार वोट किनको देने वाले हैं आप? हैं? जे सहारा देथिन तिनका देवे। कोई तो एक नाम होगा, एक छाप होगा आपके दिमाग में? अभी छाप हमरा सबके न अलैया, छाप नहीं आया है, आएगा जैसे तब। छाप में अभी 3 तरह का टक्कर है, झोपड़ी छाप, लालटेन छाप और तीर छाप। इसमें से किसको पसंद कर रहे हैं आप? इसका जिसका पसंद पड़ेगा उसका देगा। आप किसको पसंद कर रहे हैं? अब तीर छाप किनका बेले? जो यहाँ के विधायक साहब है उनका तीर छाप है, झोपड़ी साहब, झोपड़ी साहब है इनका कोमल सिंह का, चिराग पासवान का। हाँ तो वह तो कह जाए झोपड़ी अथी बलावे देवे सब। किस पे? झोपड़ी पर। हाँ, यानी कोमल सिंह यहाँ से खड़ी, उनको आप देंगे? लोग सब कहे हम कैला कह। हाँ हाँ, वही। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम लोगों से पूछने के बाद यहाँ बहुत सारे जनता से जो उनका दुख है, तकलीफ हो, जानने के बाद ये तो सामने निकल कर आया है कि उनके साथ, जनता के साथ कहे तो बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। क्योंकि यहाँ की जो समस्या है सबसे बड़ी, वो हर साल बाढ़ में इनका घर डूबा रहता है। जिस पानी का रुख मोड़ा जा सकता है उसको नहीं मोड़ा जा रहा है। यहाँ की राजनीति चल रही है, अब देखना है कि इस बार भी
कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जो जीत कर आते हैं और इन जनता की, यहाँ की आवाम की दुख तकलीफ़ों को दूर कर पाती है, ये तो 10 तारीख के बाद ही पता चलेगा। तो बिहार पब्लिक न्यूज़ से मैं विनोद कुमार, धन्यवाद।